वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आप सभी के क्लास 9 के सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन या फिर कह लो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। तो यह जो क्वेश्चन पेपर है आप सभी बच्चों के होने वाले फाइनल एग्जाम, सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन या फिर कह लो एनुअल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा SST यानी सोशल साइंस का पेपर है, ये दोनों ही लैंग्वेज में आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर मिलेगा। तो अगर आप हिंदी में पढ़ना, आपके स्कूल में अगर हिंदी में पढ़ाया जाता है तो आप इसको हिंदी में देखो, अगर इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो आप इसको इंग्लिश में चेक कर लो। तो मैंने इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहाँ पे सोशल साइंस बच्चों को हिंदी में पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने ये पेपर बाइलिंगुअल यानी दोनों ही लैंग्वेज में अब बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आइए हम लोग अपने इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन आप बच्चों के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन जो आपका है कि द क्राइसिस ऑफ सब्सिस्टेंस इन फ्रांस हैड द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे? तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव सही है। आप हिंदी में भी पढ़ लो कि फ्रांस में निर्वाह संकट के निम्नवत परिणाम थे। कौन कौन सा सही है? तो उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, ये पहला आपका क्वेश्चन है MCQ का। देन अगला क्वेश्चन है कि वही असर्शन और रीजन वाला टाइप का है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित दो कथन हैं, कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। आप इसको इंग्लिश में पढ़ लेना, तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ रहा हूँगा। क्या दे रखा है क्वेश्चन 2 में कि असर्शन दिया द पीपल ऑफ फ्रांस स्टॉर्म्ड द फोर्ट ऑफ बास्टिल। ठीक है, रीजन दिया है दे वर होपफुल टू फाइंड किंग लुइस 16 एंड द कमांडर ऑफ द बास्टिल देयर। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है कि ए इज़ करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। क्वेश्चन 2 का आंसर रहा ये। क्वेश्चन 3 आपका है कि विच ऑफ दिस डिमांड इज आर रिफर्ड टू एज ए लेनिन अप्रैल थेसिस। कौन से डिमांड को लेनिन अप्रैल थेसिस कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन डी सही है कि वर्ल्ड वार शुड एंड, लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द प्रेजेंट, बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड। सभी के सभी सही हैं। चौथा क्वेश्चन है कि सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल पर गए कर्मचारियों की क्या मांगे थीं? अगर इंग्लिश में बोलें तो व्हाट वर द डिमांड्स मेड बाय द वर्कर इन सेंट पीटर्सबर्ग हु वेंट ऑन स्ट्राइक। तो इसका भी ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। तो आप इनको एज ए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी याद कर सकते हो। बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ऑप्शन आपका 4th क्वेश्चन रहा, आपका थर्ड क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट आपसे बोल दिया जाएगा कि द क्राइसिस ऑफ सब्सटेंस इन फ्रांस हैड द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो बताओ कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे। और यहाँ पे आपको MCQ के फॉर्म में दिख रहा है, तो आप इसको एज ए अब ये सारे ऑप्शन याद कर लो एज ए क्वेश्चन आंसर फॉर्म। ठीक है, कि अगर ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ दिस डिमांड्स आर रिफर टू द लेनिन अप्रैल थेसिस, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिमांड्स ऑफ लेनिन अप्रैल थेसिस। तो आपके तीनों ऑप्शन लिखने होंगे, तो आप इनको एज ए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी लर्न कर सकते हो। अगला है कि व्हाट वाज द मेन एम ऑफ हिटलर्स फॉरेन पॉलिसी विच लेड टू द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो उसका भी ऑप्शन डी सही है कि एक्सपेंशन ऑफ जर्मन टेरिटरी। ठीक है, क्वेश्चन 6 है कि माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम ए कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। कौन सा है जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो मेरे ख्याल से आप बच्चों को पता होगा, ताजिकिस्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर राइन इज लैंड इन द वर्ल्ड इज। तो कौन सा है ब्रह्मपुत्रा रिवर में? तो आपका है मौजूली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? तो ऑप्शन सी है गोदावरी। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ लेंगे बच्चों। यहाँ पे कि मैच द फॉलोइंग लीडर विद द रूल्स इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो क्या थे आपके? प्रिपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928। BR अम्बेडकर, तो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे ये? तो BR अम्बेडकर जी क्या थे? हमारे चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या थे? चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? तो ये आपके थे प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड सरोजनी नायडू थे मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी ऑप्शन ए सही है। ठीक है, विच ऑफ दिस प्रोविजन दैट द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव।
डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविज़न नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही है कि प्रेसिडेंट ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। अगला क्वेश्चन 11 कि विच ऑफ दिस वाज द मोस्ट साइलेंट अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही है, बिटवीन द वाइट माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि इफ़ यू आर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन कैन यू टेक ऑन योर ऑन। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया जाएगा तो कौन सा डिसीजन आप खुद से ले सकते हो। तो आप उसका ऑप्शन सी सही है कि आस्क फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ ए बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बच्चों का है क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट अवेलेबल टू एन इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन को कौन सा फ्रीडम अवेलेबल नहीं है, तो फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इन आर्म्ड रिवोल्यूशन, ऑप्शन बी, ये आपको नहीं मिलता है फ्रीडम इंडिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल एज ए फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा राइट है फंडामेंटल राइट में अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। विच कैपिटल विल यू कंसिडर द बेस्ट, किसको हम लोग बेस्ट कैपिटल कंसिडर करते हैं? तो 15 का ऑप्शन डी सही है, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर? तो लैंडलेस, डेली वेजेस वर्कर्स एंड होमलेस, ऑप्शन सी सही होगा। 17 में है, यहाँ भी सेम असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस हैं कि एन एवरेज इंडियन हैज़ टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मैरिज एंड अदर रिचुअल्स, रीजन देयर इज अ सोशल कल्चरल प्रेशर, देयर इज अ सोशियो कल्चरल प्रेशर। तो इसका कौन सी, इसका जो है ऑप्शन सी आपका सही है कि ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग। सॉरी 17 का ए, दोनों सही है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखो हमारे इंडिया में क्या होता है कि शादी उदी, जबकि हमारे घर पे शादियाँ पड़ती हैं तो बहुत सारा खर्च करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि समाज में लोगों को दिखाना होता है। अगर आप नहीं खर्च करोगे तो लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहेंगे, सबके घर पे ऐसा होता होगा, आपने देखा होगा। आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल रीज़न फॉर पॉवर्टी, आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल रीज़न फॉर पॉवर्टी। तो ये आपका क्या है? ब्रिटिश पॉलिसीज नॉट इन फेवर ऑफ द लोकल इकोनॉमी, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, द फूड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रोसीजर थ्रू, किसके थ्रू प्रोसीजर होता है? तो ये आपका होता है, आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 19 का, ये आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ऑफ 20 का ए, द कंट्री हैज़ अवॉइडेड फेमिनीज आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये आपके 20 MCQ के आंसर मैंने आप बच्चों के साथ डिस्कस किया है। बाकी जो हमारे क्वेश्चन हैं आप उनको देख लो, और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं आप बच्चों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाला हूँ, आप जाकर के वहाँ पे इनका आंसर ढूंढ लेना, पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का आंसर मैं आप बच्चों को खुद बताऊँगा। बाकी जो क्वेश्चन हैं 23 से लेकर 24, 25, 26, 27, इन सब का आंसर का PDF आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जा करके उन PDFs को डाउनलोड करें, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, व्हाट आर द पिक्यूलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। तो नाजी थिंकिंग का पिक्यूलर फीचर्स क्या था? देखो हिंदी में भी मैं आंसर दोनों ही फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया जाएगा, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। तो नाजी का व्हाट आर द पिक्यूलर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग क्या था? तो आप इसको सुन के नोट कर लें। बिलीव इन द रेशियल हायरार्की एंड लिविंग स्पेस, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस विद द, सेकेंड क्या है कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वेयर एट द टॉप ऑफ रेशियल स्टेटस वेयर एज द ज्यूज वेयर एट द बॉटम। आप इसको ढूंढ के भी लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट था देयर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपुल बट ओनली द रेशियल हायरार्की। ठीक है, तो ये कुछ आपके थे, इनको ढूंढ के लिखना। अब अगला पूछा गया है कि व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नाउ नॉट सो इन कश्मीर। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो कन्याकुमारी इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर वेयर एज कश्मीर इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर।
We know that the day and night are almost of 12 hours each on the equator. Hence, places located closer to the equator do not feel differences between the duration of day and night. The differences increases as we go far from the equator. तो आप इसको सही से पढ़ के लिख लें, दोबारा सुन लें कि क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आप दोबारा सुन लो। पूछा गया ना कि वाई इज द डिफरेंसेस बिटवीन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट द कन्याकुमारी बट नॉट सो इन काश्मीर। तो कन्याकुमारी इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर वेयर एज काश्मीर इज लोकेटेड far away from the equator, and we know that the day and night are almost 12 hours each on the equator. Hence, places located to the equator do not feel differences between the duration of day and night. The differences increases as we go far from the equator. ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि why 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसको क्यों सेलेक्ट किया गया, तो दोबारा सुन लें। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 30 डिग्री। वी ऑल नो डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, सो इट टेक्स 4 minutes फॉर द सन टू मूव अक्रॉस अ सिंगल लॉन्गिट्यूड। द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज 2 hours ahead of वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन अकॉर्डेंस विच लोकल टाइम इज अवॉइड टू कन्फ्यूजन क्रिएटेड बाय द टाइम डिफरेंसेस। ठीक है, तो इसका आप इसको खुद से फाइंड करना, खुद से पढ़ना। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं 23 का आप स्क्रीनशॉट ले लो, 24 का स्क्रीनशॉट ले लो, 25 का स्क्रीनशॉट ले लो, 26 का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कि डिस्टिंग्विश बिटवीन बांगर एंड खादर, इन सबका आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहले पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लें। आंसर आप बच्चों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अब जाकर के वहाँ पे इनका आंसर पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं एक्सप्लेन करने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप बच्चे परेशान भी हो जाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपका है 26 का, ये भी पार्ट है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। 27 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसा मैंने बताया कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप एकदम निश्चिंत रहें। ठीक है, देन आप 28 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29 है एंड 30 है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें। 29 एंड 30 का, 29 एंड 30 है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 29 एंड क्वेश्चन 30। देन अगला क्वेश्चन आपका 31 है, इसका आप सही से स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, देन इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेम द 2 रेनिएस्ट स्टेशन, नेम द 2 ड्राइएस्ट स्टेशन, 2 स्टेशन विद द मोस्ट इक्वेबल क्लाइमेट, 2 स्टेशन विद मोस्ट एक्सट्रीम क्लाइमेट, 2 स्टेशन इन्फ्लुएंस्ड बाय रिट्रीटिंग मानसून। इन सब का आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 32 कि व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एंड व्हाई डज द इलेक्शन कमीशन हैव टू मच पावर्स, इज दिस गुड फॉर डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं क्वेश्चन पूरा ऐसे कर दिया स्क्रीन पे आपके आ जाए। ठीक है, 33 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इन सबका आंसर आप बच्चों को प्रोवाइड किया गया है, आप जाकर के इनको बहुत ही ईजिली देख सकते हो, समझ सकते हो। तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि स्टडी केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34, विच एज ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम शेयर इन द पॉपुलेशन। तो आप देख सकते हो कि इसका मैक्सिमम शेयर किसका है। तो आपका मैक्सिमम शेयर है हमारा 15 to 64 ईयर्स। ठीक है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन रिलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन। तो ये आपका है 58.7%। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें ताकि आप इस क्वेश्चन को खुद से कर पाएँ। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडिया डिपेंडेंट पॉपुलेशन। इंडियाज़ डिपेंडेंट पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है। ये आपका है 41.7%।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। आप लोग 35 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपका एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। दोनों ही मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा दिया, आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें और दोनों का आप आंसर प्रिपेयर कर लें खुद से। इसका आंसर भी ऑलरेडी आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। और दोबारा मैं आप बच्चों को एक बार क्लियर कर दूँ, देखो जो हम लोग पेपर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पेपर एक हमने अपने एक्सपेक्टेशन पर डिज़ाइन किया है या फिर कराया है कहीं से, ऐसा मान लो आप। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है, लेकिन बट आप सिर्फ और सिर्फ इसी पेपर पर डिपेंडेंट ना रहें। आपको आपको अपने सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना है। ये आपका एक सैम्पल पेपर है। हाँ, मैंने ये इनमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाल रखा है कि जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए, कुछ एक क्वेश्चन ना भी मिले, तो सिर्फ और सिर्फ आप इसी पर डिपेंडेंट होकर अपना पेपर देने ना जाएँ। आपको अदर पेपर भी, लेकिन हाँ ये मेरा एक मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करके जाना चाहिए। 36 का आप स्क्रीनशॉट ले लें, 37 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें एंड 38 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैप वर्क का भी। अब ये आप बच्चों के लिए मैं इसका आंसर बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमारे वीडियो को, आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।